ट्राई करा यहाँ का ट्रेडिशनल टी गार्डन। हम आ गए गाइस पालमपुर। लुक एट दिस वेक, लुक एट दिस व्यू गाइस। और ये पूरा टी गार्डन है और हमने इसी शॉप से लिया अपना ये पैकेट, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर हम घर पे जाके ट्राई करेंगे कैसा है। और हमने इस व्यू में काफ़ी सारे शूट्स कराए क्योंकि भाई ये बहुत ज़्यादा है ना फॉरेन का लुक दे रहा है। और ये सिर्फ जहाँ दूर दूर तक आप देख रहे हो यहाँ पे सिर्फ टी गार्डन और यहाँ का रूट भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो अब हमने यहाँ पे मस्त टी गार्डन में एकदम सुंदर सुंदर बनके पूरा शूट किया। हम वहाँ पे खड़े होके मस्त प्रेटी सा शूट किया। और यहाँ शूट करने का रीज़न था क्योंकि बैक में पूरे पहाड़ आ रहे हैं, प्लस ये टी गार्डन का पूरा व्यू आ रहा है, प्लस ये सारे पत्ते आ रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत ज़्यादा सुंदर था। और आप अगर ये टी गार्डन देखोगे मतलब लुक एट दिस, आपकी मतलब 360 में सिर्फ और सिर्फ टी गार्डन। और यहाँ पे जो फ़ोटो शूट्स हुए हैं, मेरे भी हुए हैं, मैंने यासिर के भी करे हैं, हम दोनों ने एक दूसरे के करे हैं शूट। मस्त आई है, आने वाले पिक्चर्स बहुत अच्छे होंगे तो ज़रूर देखना। तो अभी हम यहाँ से हमारा है कि हमने पालमपुर तक एक्सप्लोर कर लिया। अब हम जा रहे हैं अपने मेन डेस्टिनेशन में। ये हमारा सेकंड मेन था, बट फर्स्ट जो मेन डेस्टिनेशन था हम अब वहाँ के लिए निकलेंगे और हम शाम में पहुँच जाएंगे। तो कल हम पूरा दिन वो एक्सप्लोर करेंगे, प्लस कल कुछ बहुत तगड़ी चीज़ें होने वाली है, तो स्टे ट्यून। थैंक यू। और यहाँ पे हम कहीं पे भी जाके हम फ़ोटो शूट्स करवा सकते हैं। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन या फिर कोई भी पार्किंग फीस या कुछ भी नहीं था। हमने बाइक वहाँ दूर पार्क करी थी और हमने ये पूरा हम एक्सप्लोर कर सकते हैं और घूम के फ़ोटो ले सकते हैं। और अगर पट्टी करनी होगी जैसे मैंने की है ना ये ऐसे ही करना। अगर ड्राइव करनी होगी परसों ये आपको सामान दे देता हूँ। सिस्टर है मेरी गोविंदपुरी। अच्छा गोविंदपुरी में। तो हमने जस्ट एक चाय सट्टा ब्रेक लिया, इसके बाद बस 6 किलोमीटर बच गया है जाने के लिए। मैं खा रही हूँ और इसको ये क्या था? आई मेरे को यही चाहिए था कि लाइट जाए। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो हमारा है ये डे 1 बीर में और मैं भी बहुत ऐसा पूरा उसको कवर करके चली क्योंकि आज है हमारी मेन एक्टिविटी जिसके लिए हमने इतना ट्रैवल किया, इतने डेस्टिनेशन में आए। तो आज है वो दिन और अभी हम सुबह निकले, थोड़ा मोनेस्ट्री वगैरह घूमेंगे। उसके बाद जो है हमारा प्लान है कि हम जाए और फटाफट से घूमें। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी प्रॉपर और उसके बाद हम निकलेंगे, कुछ खाना खाएंगे, फिर हम घूमेंगे मोनेस्ट्री और उसके बाद जाएंगे वो एक्टिविटी करने जिसके लिए मुझे बहुत डर भी लग रहा है, बट एट द सेम टाइम मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं कर दूँ। तो स्टे ट्यून फॉर दैट। तो ये मंगाया है थक्का इस जनाब ने, जिनकी खुद की देख के हालत ख़राब हुई कि हम कैसे ख़त्म करेंगे इसको इतने सुबह सुबह। और मैंने एक चॉपस्टिक से खाने का ट्राई किया, बट फिर मुझे पता चला, रियलाइज़ हुआ दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। तो हम चलते हैं मस्त एंट्रेंस। सुकून, पीस, एवरीथिंग इन वन प्लेस।
बस ऐसा तुम्हें दौड़ना होता है। बिल्कुल स्लो में बनाइए, आप देखो सही से देखो कि बंदे ने क्या किया है। कुछ नहीं है, खड़ा है वो, उसने थोड़ा प्रेशर आगे को डाल रखा है रनिंग के लिए, ठीक है। अभी सिर के ऊपर ग्लाइडर आएगा तो दोनों का वेट लेने के काबिल है। इसको जस्ट थ्रस्ट करना है, कैसे, रन करके। अभी देखिए, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 और ये 5वां लगा नहीं, हवा में। बस यही तो हो गया। दौड़ना होता है, वो तो बोल ही देता कुछ नहीं होता है मैडम। ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, एक बात ठीक है? बताओ, वो तो जाकर ऐसा तो नहीं है कि मतलब अगर ग्रुप आपको दूसरा कोई नहीं मिला तो आप कैंसिल कर। अरे क्या बात कर रहे हो यार भाई, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे आप एक बार कॉल कर लेना, ठीक है? जरूर जरूर। यहाँ से सीधे नीचे खाई। ये आदमी मेरे साथ हमेशा यही करता है, बोलते हैं कि छोटा ट्रैक है, छोटा ट्रैक है, छोटे ट्रैक के नाम पे बहुत चला देता है। एक बार देखना नीचे क्या खाई, अगर एक बार आदमी ऐसे गया तो क्या। तो यहाँ पे जो कैफे दिख रहा है ना नीचे, अभी हम जाएंगे तो दिखेगा। तो उस कैफे के पास बैठ के मैं और मेरा दोस्त ना चाय पी रहे थे, तो अचानक से ना ऐसा चुल मची चाय पीते हुए ना कि ये जो पहाड़ दिख रहा है सामने, जो मंदिर दिख रही है छोटी सी, तो यार इस पे चलते हैं यार, देखते हैं क्या है। पहले तो मैं सोचा यार रास्ते वास्ते होंगे नहीं होंगे, फिर हुआ कि चलो चलते हैं, देखते हैं रास्ता मिलेगा, जहाँ तक वहाँ तक जाएंगे। डिफिकल्ट था काफी। फिर हम गए और वहाँ मंदिर तक पहुंचे, तो वहाँ पे हमें दो तीन बच्चे मिले। ऐसा वो टूर गाइड ही करते हैं, लेकिन बच्चा मिला, हमने बोला हमें गाइड वाइड की जरूरत नहीं है, तो बच्चा बोला ऐसे भी आप चलो, आप कहाँ तक जा रहे हो। मैंने बोला वो टॉप तक हम जा रहे हैं भाई, एकदम टॉप तक। तो उसने फिर बताया कि उस टॉप पे ना उसका गांव है, जहाँ पे सिर्फ 3-4 घर है। तो हम मंदिर पे पहले वहाँ थोड़ी देर हम बैठे, देन उसके बाद से हमने स्टार्ट की वहाँ से ऊपर जाने के लिए, ठीक है। मतलब वहाँ से ऊपर जाना। हाँ, और पूरी भूतों की बात है कि हमारे यहाँ भालू आ जाता था, ये वो, और वो करते करते हम वहाँ ऊपर तक गए। उसने अपना घर दिखाया, सिर्फ 3-4 घर थे और उनका ये मंदिर है। ऊपर भी एक मंदिर है टॉप पे भी पहाड़ों के। तो वहाँ पे हमने काफ़ी बातें की, गांव के बारे में बता रहा है, हॉन्टेड बातें बता रहा है, फिर कि भैया भालू आ जाते हैं यहाँ पे, पहले आ जाते थे, हमने देखा है, ये वो, यही सब चीज़ें थी यार। मतलब बहुत रॉ अनफिल्टर बच्चा यार, मतलब काफ़ी से। उसने हमसे पूछा कि हम कहाँ से, हमने बोला हम दिल्ली से हैं। तो ऐसा बोल रहा था कि भैया आपके दिल्ली में भी बिल्कुल ऐसे ही पहाड़ है क्या जैसे यहाँ पे है।
किया वहाँ अलग है। हमने बोला यार बेटा वहाँ पे पहाड़ी नहीं है बहुत सब, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि ऐसा फ्लैट जमीन पे भी है यहाँ पे दुनिया में। उसको यही लगता था कि दुनिया यही है पूरी पहाड़ वगैरह। मतलब इतना ज्यादा कूल लगा था ना वो चीज की, मतलब इस बच्चे को पता ही नहीं है ट्रैफिक भी, रोड भी, बिल्डिंग्स वगैरह, उसको बस यही पता है, यही दुनिया जो थी। वो 6-7 साल का लौंडा था, तो काफी बढ़िया था यार। मतलब हमें अलग ही फील हुआ कि बताओ इस बच्चे को वो चीजें नहीं पता है जहाँ पे हम रह रहे हैं क्या है। और तो मतलब उसको बस ये लगता था कि मतलब पूरे दुनिया में बस पहाड़ है, कोई जमीन नहीं है। उसने बोला कि भैया आपके दिल्ली में बिल्कुल ऐसे ही पहाड़ है क्या, तो हम ऐसे हो गए यार सच में, मतलब ये अलग ही बात थी। अभी हम जस्ट थोड़ा सा ब्रेक लिए थे यहाँ पे क्योंकि हम दोनों बहुत थक गए थे। और हमेशा हर बार यही होता है कि ये मुझे बोलते हैं कि बस छोटा ट्रैक है, छोटा ट्रैक है, छोटा ट्रैक है, बट छोटे ट्रैक के नाम पे मुझे चलवाया जाता है। तो अभी बस अब हम स्टार्ट कर रहे हैं और आगे की ट्रैकिंग। इसके बाद हमें एक बहुत खूबसूरत सी चीज़ करनी है, तो उसके लिए भी आई होप कि हम लेट ना हो जाए। तो अभी हम बस थोड़ा देर का रेस्ट लिए और फिर फटाफट जाते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस। बहुत तेज आवाज आ रही है बट दिख नहीं रहा बहन। अब हम नीचे जा रहे हैं चल के। नीचे जाने का रास्ता स्मूथ था, हमने कुछ गलत ही और टेढ़ा रास्ता लिया था शायद में भी। और नीचे उतरने का रास्ता तो काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी ज़्यादा। और हमारे बूढ़े की टांग में दर्द हो रही है, शायद भी चोट लगी इस वजह से। और अभी हम पूरा ये क्रॉस करके आए हैं और अभी हम नीचे जा रहे हैं। मन तो बहुत था बंजी जंपिंग का। बंजी जंपिंग का पॉइंट ये रहा यहाँ पे, ये जो है ना, ये है बंजी जंपिंग का पॉइंट। बट बंजी जंपिंग जहाँ की जो चीज़ फेमस होती है वहीं पे करना चाहिए। जैसे कि बंजी जंपिंग फेमस है ऋषिकेश की, तो मैं ऋषिकेश में ही करूँगी। उसके लिए एक अलग ट्रिप प्लान होगा। वो कब होगा वो अब आप सब देखते रहो। थक गई यार, कहाँ दुख गया। So now we are going on the way of our paraglide. So stay tuned. जिस चीज़ के लिए इतने देरों से इंतजार था वो चीज़ फाइनली होने वाली है। और भैया तो बहुत डेंजर गाड़ी चला रहे हैं। ओके तो इसमें पहले हाँ भलो। ओके तो ये हो गया मेरा रजिस्ट्रेशन। कि इसमें ये लिखा है ना कि कुछ भी होगा तो मेरी जिम्मेदारी। यस हाँ, तो मतलब अपने ही पैर पे मैंने कुल्हाड़ी मार चुकी है साइन मार के। ऐसा कुछ नहीं है, ये एडवेंचर एक्टिविटी के लिए ये। सो गाइस वी आर हियर फॉर पैराग्लाइडिंग। यस आई नो, मेरी शक्ल देख के तो नहीं लग रहा होगा कि मैं, मेरे अंदर इतनी हिम्मत होगी कि मैं। आपका क्या नाम है? जूही। जूही। हम वहाँ से टेक ऑफ लेंगे, आप फोटो वगैरह ले लो आराम से। ठीक है। तो ऑब्वियसली मुझे देख के ऐसा नहीं लगता होगा कि मेरे अंदर इतना हिम्मत होगा कि मैं पैराग्लाइडिंग करूँ, क्योंकि मुझे खुद पे भरोसा नहीं रहता। फटली तो भाई, फटली टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट लेट्स सी व्हाट हैपन। हार्ट बीट तेज हो रही है नो डाउट। ये देखियो, उड़ गया। एक और है। क्या मुझे ये देख के डर लग रहा है? हाँ, बट क्या मैं इस एडवेंचर को ना करने के लिए रोकूंगी? नहीं, क्योंकि मैंने पैसे फूंक चुकी हूँ और अब इससे कम बैक करूंगी तो मेरा ही लॉस होगा। और मैं एक बनिया हूँ, कुछ भी बिगड़ जाए पैसे नहीं बिगड़ने चाहिए। तो पैसों का लॉस तो मैं नहीं झेल पाऊंगी, तो इट्स बेटर कि चलो कर लेती हूँ।
बनियागिरी ऑन टॉप। तो वहाँ से भी वाइट पहाड़ दिख रहे हैं, वहाँ से भी स्नोज, प्रॉपर स्नो वाली पहाड़ दिख रही है। विल ट्राई कि पैराग्लाइडिंग के बाद में भी हम जाए स्नो के लिए, बट आई एम नॉट श्योर। सो गाइज स्टे ट्यून। बाकी की चीज़ें गोप्रो में शूट होगी, पता नहीं फ़ोन कहाँ रखूँगी। और यासिर मेरे ड्रॉप पॉइंट पे वेट कर रहा था कि वहाँ पे मेरी फ़ोटोज़ वगैरह ले पाए, क्योंकि मैं DSLR लेके नहीं आई हूँ। मुझे अपने पे रिस्क, मैं खुद को रिस्क नहीं ले सकती भाई, मैं DSLR क्या ही रिस्क लूँगी, इसलिए। तो स्टे ट्यून। मम्मी पापा को मैंने ऑलरेडी प्रणाम बोल दिया, क्या पता कल हो ना, इसलिए। तो भाई भगवान जी इस टाइम पे मुझे मेरी कोई भी कर्म की सज़ा अभी तो नहीं चाहिए। सो आई होप कि सब बेटर जाए। थैंक यू, आई एम वेरी एक्साइटेड। सो भैया बस रेडी कर रहे सारी चीज़ें, उसके बाद हम निकलेंगे। यस मैं को करता हूँ, स्टिक खोल रखनी थी ना। नहीं स्टिक आगे खोलना। थोड़ा एक कदम आगे हो जाओ, हल्का सा, बस ठीक है। रुक जाओ जरा, आने दो। बढ़िया है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे तो है। आप लोगों के लिए, क्या हुआ? आप लोगों के लिए कुछ मेरा नहीं भाई है। है ये बंदा, पता आपको, जिगरी भाई वगैरह है ना भाई। बिल्कुल ब्रदर, क्यों नहीं। रेडी? अब रेडी रहो मैडम, ठीक है। एम्बैरस करने के लिए मेरी वीडियो बनानी है आपको। अरे घबराओ मत, कुछ नहीं है। बनाओ। ये तो डर की तरफ एक और पहला कदम है। रेडी हो? ओके, टेक ऑफ, चलो। खड़े हो जाओ, चलो भागो। ओके, थैंक यू। कैमरा देना। ये लो, ये पकड़ो। एक मिनट। ओके। दूसरा हाथ रिलैक्स कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं पकड़ना है। बस आराम से बैठो, अपनी राइड का मजा लो। अभी रिसेंटली यहाँ पे स्नोफॉल हुआ था ना, तो वो रह गया है अभी, जहाँ पे घूमनी पड़ती है। आप यहीं के हो? यस, बिल्कुल। बढ़ जाना, ठीक है। पैराग्लाइडिंग बोल रही हूँ मैं। पैराग्लाइडिंग कर लिया हूँ, तो मैंने टेक ऑफ भी कर लिया। मेरे को थोड़ी उल्टी सी आ रही है, अब भूख भी लगी है, तो हम पहले खाना खाने जाएंगे। यस। सो हम आ गए हैं दोबारा से उसी कैफ़े में जहाँ हम करते। तो मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ अभी, तो फटाफट से मैं थोड़ा टचअप करूँगी। ये एक प्रोडक्ट है जो मैं अभी अपने साथ कैरी कर रही हूँ हर जगह, जिसके साथ मैं लिप डन चीज डन। देखो क्या गजब शेरवानी खरीदा है, पहना है शिव भैया की शादी में। हाँ आराम से मुझे
देखिए विराज में वो तो मैं रात में जाके कर सो हम निकल चुके हैं बीर से दिल्ली जाने के लिए। ऑन द वे है हमने बस अभी एक छोटा सा ब्रेक लिया। मैं शूट नहीं कर पाई मॉर्निंग में क्योंकि हम बहुत लेट उठे थे। फिर हमने फटाफट से सारी चीज़ें पैक वैक करी, फिर हम फटाफट से निकले वहाँ से, होटल चेकआउट किया, फिर निकले। और अभी हम एक छोटे से ब्रेक पे हैं। उसके बाद जाके हम यहाँ से सीधे मंडी टू फिर चंडीगढ़ एंड देन दिल्ली। सो स्टे ट्यून। रास्ता बहुत ही अच्छा है मंडी के बाद से, बट अभी तक थोड़ा थोड़ा खराब ही चल रहा था। सो लेट्स सी। हमने मंगाया है वेज मोमोज, एक प्लेट ख़त्म, दूसरा दोबारा आ रहा है क्योंकि हमें बहुत टेस्टी लगा था। पहली बार वेज कुछ अच्छा लग रहा है हमें। जस्ट एक ब्रेक लिया हमने। अब हम चंडीगढ़ पहुंचने वाले हैं और बस पेट पूजा हो रही है, मैंने अपना कर लिया। फिर हम आगे निकलेंगे यहाँ से। अच्छी बात यह है कि धूप है, हमने अच्छा टान दिया। Thank you for watching this vlog. If you like this vlog, do like, share and comment. Thank you.